राधे राधे भक्तों, आज की कथा मूर्तिमान सौंदर्य श्री राधा माधव। नंद जी एक दिन वन में श्याम सुंदर को लिए हुए थे। उस समय श्री राधा जी उनके समीप आईं। नंद जी ने दिव्य दृष्टि से यह समझ लिया कि ये इनकी नित्य शक्ति हैं। अतः बाल कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। वे उन्हें लेकर वन में गईं। तब भगवान ने बालक रूप त्याग कर नित्य किशोर रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ने उसी समय आकर दोनों का वैदिक विधि से विवाह कराया। फिर भगवान पुनः बालक बन गए। श्री राधा जी उन्हें नंद जी को दे गईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों नित्य किशोर हैं, एक दूसरे के प्राण हैं, एक भी विलग नहीं हो सकते। एक स्थान में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के वर्णन में मणि स्तंभ लीला का वर्णन आता है। एक बार माता यशोदा ने मणि स्तंभ के निकट दधी मंथन करते अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण के लिए नवनीत निकाल कर एक भाण में रखा और किसी कार्य से अन्यत्र चली गईं। इसी बीच कृष्ण ने आकर उस भांड से नवनीत लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। झुकते समय उनकी दृष्टि मणि स्तंभ में प्रतिफलित अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। चकित होकर उसको कोई अपरिचित बालक समझकर बोले, मित्र, मैया से न कहना, तुम्हें भी एक लोदी मक्खन की दूंगा। किंतु उस सुंदर प्रतिबिंब का उत्तर न पाकर बोले, अच्छा, तुम इससे संतुष्ट नहीं हो तो आधी मटकी मक्खन की तुम्हें दूंगा। पुनः बोले, अच्छा, पूरी मटकी ही ले लेना, पर मुझसे मित्रता कर लो। तभी वहाँ यशोदा दबे पांव आकर श्री कृष्ण की बातें सुनकर बोली, श्री कृष्ण, किससे बात कर रहे हो? कृष्ण बोले, माँ, यह जो बालक मणि स्तंभ में छिपा बैठा है उसी से बात कर रहा हूँ। किंतु यह तो अपने सौंदर्य के गर्व में चूर है, मुझसे बात ही नहीं करता है। तू मेरी इससे मित्रता करा दे। तब यशोदा ने प्रेम से श्री कृष्ण को उठाकर कहा, मेरे लाल, यह तेरी ही प्रतिच्छवि है। आश्चर्यचकित होकर बालक श्री कृष्ण बोले, माँ, मैं इतना सुंदर हूँ? कौस्तुभ आदि अलंकारों से भगवान के श्री अंग की शोभा नहीं बढ़ती, किंतु उनके श्री अंग के समाश्रयण से अलंकार ही अलंकृत होते हैं। भगवान का शंख के समान सुंदर कंठ कौस्तुभ मणि को भी अलंकृत करता है। इसलिए वे अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर विस्मय मुग्ध हो जाते हैं। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। अपने इसी सौंदर्य के समास्वादन के लिए भगवान स्वयं को दो भागों में विभक्त करते हैं और यही श्री राधा माधव हैं। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।